डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम देकर काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विधाता जीएस क्लासेस में। दोस्तों बता दूं कि आज दिनांक है 28 फरवरी, लेकिन ये एग्जाम हुआ था 23 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में संस्कृत पेपर का क्लास 10 का। ठीक है, उसका हम लोग फुल सोल्यूशन वीडियो देखेंगे सही आंसर की के साथ में। तो दोस्तों वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों 23 फरवरी को मैं किसी कारणवश बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैं सोचा चलो इस पर नहीं बनाऊंगा वीडियो। लेकिन कई स्टूडेंट ने मुझे दूसरे वीडियो में कमेंट करके बताया सर प्लीज़ आंसर इसका सेकंड शिफ्ट का आंसर की वाला वीडियो बना दीजिए। और कई स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके बोला, तो मुझे लगा कि चलो वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि दोस्तों वो लोग कह रहे हैं कि सर मैं आंसर की मिला है लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचा कि चलो आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए हमारे चैनल पर जो भी आंसर की वाले वीडियो बनाए जाते हैं दोस्तों, वो थोड़ा देर से अपलोड किया जाता है, लेकिन दोस्तों उसमें हम लोग काफ़ी एक्यूरेसी का ख्याल रखते हैं और हमारी टीम की यही कोशिश रहती है दोस्तों कि जो भी आंसर की आप तक पहुँचाया जाए उसमें काफ़ी शुद्धता बरता जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग आनंद फानंद में जैसे तैसे वीडियो बनाकर अपलोड नहीं करते हैं और वॉच टाइम भी बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग को मेरा मेहनत अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के द्वारा आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाला है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस पद में स्वर संधि नहीं है, तो किस पद में स्वर संधि नहीं है, तो देखिए दोस्तों क्या चीज़ में स्वर संधि नहीं है। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने लगाया 100% राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कह रहा है किस समास का प्रथम पद अवयव होता है, तो देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अब जो बच्चे अवयव नहीं लगाए होंगे तो उनको क्या कहा जाए। देखिए अवयव भाव में अवयवी ना होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अवयवी भाव। अब बता दें दोस्तों कि अवयवी भाव जैसे इस तरह का समास है तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं बता देता हूँ कि अवयव समास या अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। देखिए तो देखिए इस समास का जो होता है दोस्तों कि पहला अवयवी भाव समास का पहचानने का या फिर इसका परिभाषा क्या मैं बता देता हूँ। इसका पहला या पूर्व पद, ठीक है, पहला या पूर्व एक ही हुआ। ठीक है, तो पहला या पूर्व पद जो है अवयव होता है और एक उपसर्ग से जुड़ा होता है और समस्त पद जो होता है अवयव बन जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे कि इसका पहला पद जो होता है या पूर्व पद जो होता है सो अवयव होता है, और यही जो होता है पहला पद जो होता है क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक ना, और एक उपसर्ग से जुड़ा होता है और इसका समस्त पद जो होता है क्या होता है, अवयव बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहेंगे कि अवयव क्या होता है, अवयव का मतलब क्या होता है। तो अवयव का अर्थ ये होता है दोस्तों कि उन शब्दों को याद रखेंगे कि उन शब्दों को अवयव कहा जाता है जिन शब्दों में लिंग, ठीक है, लिंग, कारक और काल, ठीक है, और काल, इन तीनों में किसी पर प्रभाव ना पड़ता हो। ठीक है, यानी कि अवयव उसी को कहा जाता है दोस्तों कि जिन शब्दों में लिंग, कारक और काल इन तीनों पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़ता हो। मतलब इसका अर्थ हुआ यही दोस्तों कि ये अपरिवर्तित रहता हो। ठीक है, वही सब अवयव कहलाते हैं। ठीक है ना, तब देखिए अब देखिए अवयव का पहचानने का नियम बता देते दोस्तों। जैसे एक देखिए पूर्णावृत्ति, एक होता है पूर्णावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति वाला जो शब्द होता है दोस्तों वो अवयव कहलाते हैं। तो आप लोग इसमें गड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे बता देते हैं, जैसे देखिए गाँव गाँव, गाँव गाँव अगर इस तरह का है तो समझिए कि अवयवी भाव समास का उदाहरण। ठीक है, गली गली, ठीक है, हाथों हाथ, बीचों बीच, रातों रात, पास पास, ठीक है, कानों कान, ये सब क्या हो गया दोस्तों, ये सब अवयवी भाव समास का हो गया। दबंध समास नहीं समझ आइएगा। जैसे भाई बहन, भाई बहन क्या हो जाएगा, भाई बहन क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई बहन हो जाएगा दबंध समास। ठीक है, लेकिन हम देखिए पुनरावृत्ति बोले एक ही वर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे कैसे बोले हम गली गली, गाँव गाँव। ठीक है, अब देखिए हिंदी का कुछ अवयव हम बता देते हैं। तो हिंदी का देखिए कुछ अवयव होता है जैसे दोस्तों कि जब, जब तब, अभी उधर, हो इधर, कब क्यों, चूंकि इसलिए, अतेवा, ये सबसे अगर कोई वाक्य बना हुआ है, सॉरी शब्द बना हुआ है तो समझ जाइए कि वो अवयवी भाव समास का उदाहरण है। लेकिन देखिए संस्कृत में अवयव कौन कौन होते हैं तो वो मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संस्कृत का जो अवयव होते हैं दोस्तों वो होता है यथा, यथा, तथा, ठीक है, सदा, यदा, तदा, ठीक है, शनैः, बिना, अत्र, तत्र, कुत्र, कदापि। देखिए इस तरह का जो भी शब्द है उससे अगर जुड़ा रहेगा, कोई भी शब्द बना हुआ रहेगा तो समझ जाइए कि आपको वो अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है ना, तो आप लोग देखते होंगे इसका उदाहरण भी कि जैसे यथाशक्ति रहता है ना। ठीक है, तो इस तरह का बता दिया आप लोग का, तो थोड़ा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दो को हम लोग देख लिए, तो आप अवयवी भाव तो बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोग को बता दिए। कह रहे कि उप नगरम का विग्रह क्या होगा। तो देखिए उपनगरम का विग्रह क्या होगा बताइए, तो जिन्होंने क्या लगाया होगा। देखिए तो इसका जो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नगरस्य समीपम। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा बिना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो देखिए ये देखिए प्रश्न जो है दोस्तों इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स गड़बड़ाए होंगे। ठीक ना, और देखिए मेरे पास जो स्टूडेंट रहते हैं वो बता रहे सर कि इसका आंसर पाँचवीं बताया जा रहा है। तो नहीं दोस्तों, देखिए अगर कहता ना दोस्तों कि बिना अवयव की योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो देखिए कौन सी विभक्ति होती है तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता पाँचवीं। लेकिन कह रहा है कि बिना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो देखिए दोस्तों तृतीया भी होती है, ठीक है, और द्वितीय भी होती है,
और पंचमी भी होती है। ऐसे तो ज़्यादा पॉपुलर पंचमी है, ठीक है, तो तृतीया भी होती है, द्वितीय भी होती है, तो नहीं कौन सी होती है, तो चतुर्थी नहीं होती है। तो जिन बच्चों ने 100% मैं बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने ऑप्शन ये लगाया होगा उनका 100% ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। करा उदित सूर्य स सनाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र में हुई है, तो देखिए 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने भी अगर लगाया है, क्या लगाया है, यस्य च भावने भाव लक्षणम, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 6 का है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीया, ठीक है, तृतीय विभक्ति होती है। कर्णभार रूपक किसकी रचना है, देखिए तो कर्णभार रूपक किसकी रचना आप लोग जानते हो, तो देखिए भास की रचना है, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया बिल्कुल 100% राइट उनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करा कि करणस्य दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं, देखिए कौन प्रवेश करते हैं आप लोग इसका जो पढ़े होंगे, तो शक्र करते हैं, इंद्र करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही से बना दिया होगा, ठीक है। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहते, क्या देना चाहते बताइए, क्या देना चाहते बताइए, तो देखिए देना चाहते, क्या देना चाहते, तो गाय देना चाहते, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग अच्छे से किताब पढ़े होंगे दोस्तों, तो बहुत ही सवाल आसान पूछा गया था, आप लोग बना दिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे, नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा। कर्ण से वीरता पाठ में ना दात्यम ना दात्यम किसकी उक्ति है, मतलब ये किसने बोला था, ठीक है। तो 10 का जो राइट आंसर दोस्तों क्या किसने बोला था, तो शल्य किया है, शल्य ने बोला था, ठीक है, शल्य, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में, तो देखिए सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं, तो सुलभ होते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं अधिकतर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये सब बुक का है। अनर्थ का नाश किससे होता है, देखिए अनर्थ का नाश किससे होता है बताइए, तो 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो किससे हो जाएगा, तो देखिए पराक्रम से होता है, ठीक है। अनर्थ का नाश किससे होता है, पराक्रम से होता है, मेहनत से होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि सीमंतोयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो देखिए सीमंतोयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो देखिए दोस्तों इसका जो प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों, और कई स्टूडेंट ये मार के खुश होंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा गर्भ, ठीक है। बोले हम लोग की काफ़ी एक्यूरेसी हमको ख्याल रखा जाता है हमारे चैनल पे, ठीक है, कि गर्भ रक्षा। अब देखिए दोस्तों गर्भ रक्षा कैसे होता है, तो देखिए आप लोग को थोड़ा हम प्रूफ भी बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आप लोग कई लोग ये मार दिए हैं, ठीक है, और सही मार के खुश भी हैं, और कई बता भी रहे हैं ये, तो आप लोग आंसर मिला के भी खुश होंगे, तो देखिए इसका बताना पड़ेगा ना कि गर्भ रक्षा कैसे है। तो ये देखिए कोई कोई प्रश्नों को मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो देखिए जो ये जो सीमंतोयन संस्कार जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है कि 6 से 8 माह का जब गर्भ होता है ना दोस्तों, तब ये संस्कार किया जाता है, ठीक है। और यही जो टाइम होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी होने का डर रहता है, ठीक है। तो माता और शिशु को रक्षा करना, ये जो संस्कार है उसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो गर्भ का रक्षा करना हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए 6 से 8 माह का जब गर्भ होता है, तो वही जो समय होता है दोस्तों कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है ना समय से पहले, तो उसका खतरा रहता है, डर रहता है, ठीक है। तो यह संस्कार में क्या किया जाता है कि इसका क्या किया जाता है कि माता और शिशु का इस टाइम खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है, और गर्भ रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 16 जो संस्कार है उसमें से ये देखिए शायद सीमंतोयन संस्कार जो है इसको तीसरा संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ के साथ में ये बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो देखिए भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है, देखिए क्या बताएं दोस्तों, देखिए बताइए इसमें ऐसा प्रश्न जो है आप लोग खुद से सोच सकते हैं कि भारतीय दर्शन है, भारत का इतना यहाँ पे जो भी दर्शन है, ठीक है, इतना खूबसूरत खूबसूरत दर्शन है, बताइए तो इसमें देखिए संस्कार ना होता है, ठीक है। तो आप लोग संस्कार लगाए होंगे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसान सरकार कहाँ होता है, देखिए किसान संस्कार, तो देखिए किसान सरकार संस्कार कहाँ होता है, तो देखिए दोस्तों ये गुरुकुल में होता था, जो गुरु का आश्रम होता था वहीं होता, ठीक है। तो इसका देखिए गुरुगृह में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब ये मतलब वहाँ से जब शिक्षा ग्रहण करने के जब घर लौटने लगते थे, ठीक है, तो उसी वक्त मतलब ये संस्कार होता था, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया होगा गुरुगृह में, तो 100% राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए प्रकार इसका 5 होता है, लेकिन ऐसे कुल जो होते हैं ना दोस्तों वो 16 संस्कार होते हैं, लेकिन इसका प्रकार की बात करेगा तो 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कह रहा कि स्वगर्व गर्व सपद मार्गभूत देश कौन सा है, ठीक है। तो देखिए संस्कृत में क्या होता है ना दोस्तों कि एक ही लाइन में बहुत सारे शब्द जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का कौन सा देश है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें अपना देश भारत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो हमारी मातृभूमि कैसी है, तो आप लोगों ने इसे बना दिया होगा कैसी है दोस्तों, तो वत्सल्या है, ठीक है, वत्सला है, ठीक है। देखिए निर्मला है और विशाल भी है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया होगा एकदम 100% उसका राइट होने का चांस क्या है, होगा ही, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगर गांधी दर्शन में प्रभावित रचना कौन सी है, देखिए गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो सत्याग्रह गीता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि कंपन राय का समय क्या है? तो देखिए कंपन राय का समय क्या है बताइए। तो 20 का जो सही आंसर दोस्तों वो 14वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं शताब्दी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी एग्जाम हुआ है मैट्रिक का, उसका सारा सोल्यूशन वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे कोई भी शिफ्ट का आप देखना चाहते हैं, जैसे आप देखना चाहते हैं सोशल साइंस का, तो लिखिए फर्स्ट शिफ्ट क्लास 10th सोशल साइंस आंसर की विधाता जीएस क्लासेस लिख दें, आपको आ जाएगा, ठीक है। या विधाता जीएस क्लासेस भी लिखेंगे तो जो वीडियो अपलोड है वो आ जाएगा, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल पर जो भी आंसर की डालेंगे दोस्तों, तो उसमें काफ़ी सुधता बढ़ता गया, तो देखिएगा आप लोग मिला के देख लीजिएगा मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, और देखिएगा दोस्तों जो आपका मार्क्स आएगा लगभग उतना ही आएगा जो मेरे चैनल से आप लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस तरह के मैं सही आंसर के साथ में यूजफुल वीडियो बनाते रहता हूँ और आगे बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब कह रहा कि व्याघ्रपतिक कथा में दान धर्म चारुतु भगवान किसका कथन है? तो देखिए किसका कथन बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का हो जाएगा, बाघ का हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि 82 प्रथमे सूत्र में ऋप प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? तो देखिए किस शब्द में हुआ है बताइए। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरी में, ठीक है, किशोरी में हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। तो 22 का हम लोग देख लिए, इसमें क्या सही आंसर हो गया? तो हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखते हैं 23 का, कह रहा मृदु जोड़ तल में कौन सा पद बनेगा? तो देखिए कौन सा पद बनेगा दोस्तों? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका बनेगा मृदुता, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा अनियर प्रत्यय किस पद में है? तो देखिए अनियर प्रत्यय किस पद में है दोस्तों? तो 24 को जो सही आंसर हो जाएगा क्या? चिंत नियम में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब देखिए कारण थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाएगा अभी, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि मनुष्य तवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो देखिए कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन बी, इसमें तव प्रत्यय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो किस पाठ में बताइए, आप लोग पढ़े हैं ना। इसका देखिए 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्याघ्र पथिक कथा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? देखिए कैसा ग्रंथ है दोस्तों? तो यह एक धार्मिक कथा ग्रंथ है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है? किसका होता है बताइए। तो देखिए जो युष्मत जो होता है दोस्तों, इसका जो कि तीनों पद में एक ही होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? तो देखिए किस में अनु उपसर्ग नहीं बताइए। तो देखिए 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक अनुवाद में भी है, ठीक है, और आपका ये अन्वय में भी अनु उपसर्ग होता है, और इसमें भी तो है ही है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको डिटेल करेंगे तो पता चल पाएगा, लेकिन चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा हितोपदेश में रचनाकार, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? देखिए इसका रचनाकार कौन है दोस्तों? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायण पंडित। आप लोगों ने लगाया होगा, 100% सही होगा। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? देखिए कौन थी प्रथम कल्पा बताइए। तब विजयांगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो देखिए ऋषिकाओं कितना है संख्या इसमें जो संख्या होता है दोस्तों, तो ये तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 24 होता है, ठीक ना। तो 24 तो है नहीं, तो देखिए अब क्या मारिएगा बताइए। तो ऑप्शन बी मार दिए लगभग में। अब देखिए क्या आयोग द्वारा इसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। देखिए है सही है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अन्यायाम में कौन सा समास है? तो देखिए अन्यायाम में कौन सा समास है बताइए। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, नई समास, ठीक है, नई समास होता है इसमें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कर आर्ची लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? तो देखिए किस सूत्र का उदाहरण होता है ये? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। तो ये देखिए भित्रा थारणा भयतु, ठीक है, इसमें इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का देखते हैं दोस्तों। तो 36 का आंसर देखने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल के द्वारा बिहार के तमाम जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है उसका अपडेट दिया जाता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो, उसमें एडमिशन कब हो रहा है, ठीक है, एग्जाम कब होने वाला है, प्रैक्टिकल कब है, काउंसलिंग कब है, तो आदि ये सब तरह का जानकारी हमारे चैनल पर दिया जाता है, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन से वंचित नहीं रहे और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जैसे देखिए यूनिवर्सिटी जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है दोस्तों, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हो गया, जयप्रकाश नारायण छपरा हो गया, कामेश्वर सिंह ललित नारायण, ये सब जो दरभंगा में
यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तिलका मांझी भागलपुर हो गया, राजेंद्र एग्रीकल्चर जो है पूसा में, ठीक है, मौलाना मजरुल हक पटना में। इस तरह का तमाम जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, बस 2-4 यूनिवर्सिटी का मैं जो नाम लिया, ठीक है, लेकिन बिहार का तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सारा इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर दिया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 36 का कह रहा है कि उभयता अवयव में योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए द्वितीय विभक्ति होती है इसमें, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने लगाया राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग है बताइए? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है दोस्तों कि किसी शब्द के आगे लगकर वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, ठीक है, उसे उपसर्ग हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है बताइए? तो देखिए इसका जो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा, अति हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? तो देखिए मिथिला का मंत्री कौन है दोस्तों? अब देखिए जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगा खुश हो गलत हो जाएगा, सही से पढ़े नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वीरेश्वर। वीरेश्वर हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें देखिए क्या हुआ, विशेश्वर इसमें लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में क्या हुआ, वीरेश्वर, तो वीरेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। अलस कथा के लेखक कौन है? तो देखिए अलस कथा के लेखक कौन बताइए? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कि तख्त यरते यदिस्मिन गृह अनिल ननो अस्ति किस आलसी की युक्ति है? देखिए किसका युक्ति बताइए? इसका जो 40 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी का हो जाएगा, द्वितीय। द्वितीय जो व्यक्ति था उसका ये कथन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है किस संधि में स्वर संधि में विकार या परिवर्तन होता है? देखिए किसमें होता है? तो बस स्वर में होगा, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि होता है? देखिए यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि होता है? तो देखिए हर सही और प्लस आ का होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसको तोड़ के देखेंगे अलग अलग तो आपको निकल जाएगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो 43 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है निरोग, विसर्ग संधि का उदाहरण। देखिए संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो देखिए संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा दोस्तों? 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत साहित्यम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन बताइए? आप लोगों ने इसे सही बनाया होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बादरायण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है अशांति के निवारक का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है बताइए? तो 40 का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए होगा विश्व शांति पाठ में, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो देखिए 47 का जो राइट आंसर है दोस्तों किससे लेती है? ये द्वेष से लेती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं, ये 47 नंबर था ना, हाँ ठीक है। 48 में देखते हैं, कह रहा है कि परपीड़न से क्या होता है? तो देखिए परपीड़न से क्या होता है दोस्तों बताइए? 48 का जो सही है दोस्तों क्या होता है? आत्मनाश होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब बुक का क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों ने पढ़े होंगे तो बना दिए होंगे। कह रहा है किससे शांति होती है? तो किससे शांति होती है? तो परोपकार करके शांति होती है, तो ऑप्शन बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि एक जोड़ एकम की संधि क्या होगी? तो एकैकम होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब 51 नंबर देखते हैं दोस्तों, 51 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि वही का अर्थ क्या होता है? तो आग होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध बताइए? तो देखिए गुरुद्वारा कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है दोस्तों? तो देखिए 53 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पटन देवी। 54 में देखते हैं, कह पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो बताइए कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों आपका 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा मध्यकाल में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह दधी शब्द का रूप किसमें समान चलेगा? तो देखिए दधी शब्द का रूप किसमें समान चलेगा बताइए? तो 55 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा अच्छी, अच्छी पर चलेगा समान रूप से, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बता दूं दोस्तों कि मेरे चैनल के द्वारा अगर आप जुड़ेंगे मेरे चैनल से तो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इससे संबंधित अपडेट आप पा सकते हैं कि कब एग्जाम होने वाला है, कब कौन सा फॉर्म आ रहा है, ठीक है, इसका एडमिट कार्ड कब लोड हो रहा है, ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, इसका तैयारी कैसे किया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या बिहार सरकार का या सेंट्रल सरकार का, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। साथ ही साथ दोस्तों वोकेशनल कोर्स बहुत सारे जो होते हैं, जो जैसे ANM GNM BSc नर्सिंग BPT जो फिजियोथेरेपी पॉलिटेक्निक ITI BTech वी फार्मा डी फार्मा MBA लाइब्रेरियन DED BED जो आदि जो ये सब कोर्स जो होता है दोस्तों, ये सबसे संबंधित जो जानकारी हम लोग अपने देते हैं, ठीक है, और आपका इसका एडमिशन के बारे में अगर कुछ इस तरह का है तो आप जानकारी मेरे चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। इसका कोर्स में क्या क्या पढ़ा जाता है, कैसे इसका तैयारी किया जाता है, ठीक है, इसका फॉर्म कब आ रहा है, कैसे तैयार, तो इस तरह का देखिए जो भी जानकारी होता है दोस्तों हमारे चैनल पर दिया जाता है, ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको इस तरह का तमाम जानकारी और यूजफुल जानकारी आपको मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को जरूर आप लोग अपने दोस्तों सगे संबंधियों को शेयर कर देंगे ताकि वो लोग सही आंसर के साथ में अपना आंसर की मिला पाएँ और उन लोगों को भी ये सब तमाम जानकारी मिलते रहे, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए ये तो हो गया। देखिए 55 55 भी हो गया। 56 में देखते हैं, अरे गच्छेऊ पद में कौन सी धातु है? तो देख गच्छेऊ पद में कौन सी धातु होती है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा गम धातु होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 का देखिए कह रहा है कि भू प्लस तुमुन में कौन सा अवयव है? तो देखिए कौन सा अवयव है इसमें 57 का? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, भवितुम, भवितुम, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 58 का अब हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि किस किस पद में ठक प्रत्यय है? तो देखिए किस पद में ठक प्रत्यय है दोस्तों? तो देखिए इस सामाजिक में होता है ठक प्रत्यय, ठीक है, तो इस तरह का जो भी शब्द होता है उसमें क्या होता है? ठक प्रत्यय होता है। तो 58 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो देखिए नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऋण, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भांति में धातु है। तो देखिए भांति में कौन सा धातु है दोस्तों? इसमें भल धातु होता है, ठीक है, तो 60 का ए आंसर हो जाएगा इसका राइट, ठीक ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि मंदाकिनी, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं बताइए? ये तो आप लोग ने बना दिया होगा, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन तो आप लोग को याद होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता को, ठीक है। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो देखिए कौन स्नान करते हैं बताइए? तो ऋषिगण करते हैं, ठीक है, ऋषिगण करते हैं। आप लोग कैसे बनाए इसको? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषिगण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं बताइए? तो कितने पद हैं? तो इसमें देखिए कुल जो पद है दोस्तों वो 10 है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 10 पद है, आप लोग को किताब देखोगे तो मालूम होगा ना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते दोस्तों, कह रहा है कि मनुष्य उधरवर वाह नियमात, देखिए उपतिष्ठन्ते, तो देखिए यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ, तो इसमें क्या चीज भराएगा बताइए? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या भराएगा? ऑप्शन बी भराएगा, ठीक है, आदित्यम, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? देखिए स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे बताइए? तो 65 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिरजानंद थे, ठीक है। स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उनका गुरु कौन थे? बिरजानंद थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? देखिए बताइए इनका जन्म कब हुआ था बताइए? तो देखिए दोस्तों ये जो स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये हम बता देते हैं आपको कि 12 फरवरी, याद रखिएगा, 12 फरवरी 1824 को, ठीक ना। देखिए गुजरात में एक जगह है दोस्तों, कहाँ? तनकारा, वहाँ हुआ था, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 1824। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई थी? किस भाषा में बताइए? तो संस्कृत भाषा में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो देखिए एकदम स्वामी दयानंद से इसमें लगातार प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है बताइए? तो ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि राम परवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? तो कितने लोग थे बताइए? तो देखिए 69 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 लोग थे। अब कह रहा है कि उद्योगिन पुरुष सिंह कुमैती लक्ष्मी उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई है? ठीक है, किस में हुई बताइए? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मवीर कथा में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है बताइए? अब देखिए आसान क्वेश्चन, बताइए तो क्या लगा आप लोग? गौतम लगा, गलती ना कर दिए, कपिल होगा, ठीक है। 71 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिल हो जाएगा, कपिल मुनि। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना था? नाम में ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या यह है? आर्यभट्ट का, तो और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख ले, कह रहा दोस्तों कि रीप प्रत्यय किस पद में है? तो देखिए किस में है बताइए? तो श्रीमती में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए श्रीमती हो गया, भवती हो गया, ठीक है, बुद्धिमती हो गया, तो इस तरह का जो भी शब्द रहेगा उसमें क्या होता है? रीप प्रत्यय होता है। लघु प्लस तमप में कौन सा पद बनेगा? देखिए कौन सा पद बनेगा दोस्तों? तो बनेगा, क्या बनेगा बताइए? ऑप्शन ए बनेगा इसमें, लघु तमम, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्याय में कौन सा प्रत्यय है? देखिए पर्याय में कौन सा प्रत्यय बताइए? तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लयप प्रत्यय है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्याय में कौन सा प्रत्यय है? तो लयप प्रत्यय है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करेक्ट भाव किस लकार का रूप है? तो देखिए भाव किस लकार का रूप है दोस्तों? तो देखिए ये जो है ना दोस्तों, ये लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का है, ठीक है, भाव, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाव जो है रूप वो क्या है दोस्तों? लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का ये है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक शब्द के समान किस शब्द रूप चलेगा? किसका शब्द रूप चलेगा बताइए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दी, ऑप्शन सी हो जाएगा, देव, देव का चलेगा, ठीक है। करण निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए कौन सा उपसर्ग है इसमें? 78 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, निर। अगला प्रश्न देखते हैं, करा सीता रामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? बताइए, बताइए किस सूत्र का अनुसार? इसका तो आप लोग याद किए होंगे ना सूत्र ना, तो 79 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों
क्या हो जाएगा, कर्तरी, कर्तरी प्रथमा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। करा कि राज्ञ पुत्रा का समस्त पद क्या होगा बताइए, तो इसका जब क्या होगा बताइए, तो राजपुत्र हो जाएगा, राजपुत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, करें संबोधने चा सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है। देखिए संबोधने चा सूत्र जो है उसका प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग देखें तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हे मोहन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। किस पद में अब उपसर्ग है, तो देखिए अब उपसर्ग किस में है, उपसर्ग तो जानते हैं आगे लगता है, ठीक है। तो 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अवकाश में है अब उसका, अब उपसर्ग, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करें माता पद का मूल रूप क्या होता है। तो माता का देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो माता का क्या हो जाएगा बताइए। तो माता का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 83 का हो जाएगा मातृ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो देखिए अस्मद जो है इसका पूरा रूप लिखेंगे, तो देखिए 84 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, क्या करा कि अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा अहम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए काहे कि देखिए ये होता है अहम होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है आवाम होता है, और क्या होता है वयम होता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा अहम हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करा कि जही किस धातु का रूप है। देखिए जही किस धातु का रूप है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 85 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हन। जही किस धातु का रूप है, हन धातु का रूप है। और बता दूं दोस्तों कि मेरे चैनल पर जो भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, जैसे इंटर हो गया या मैट्रिक हो गया, बीए बीएससी हो गया, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम होता है तो उसका सही आंसर के साथ में फुल सोल्यूशन वीडियो डाला गया है, ठीक है, और डालते भी हम लोग रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जो भी बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसका तुरंत हम लोग सही आंसर के साथ में, जैसे कि अभी देखिए मद निषेध वाला हुआ है तो उसका आंसर की बना के हम लोग ने डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इस तरह का जानकारी आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों किसी भी जॉब का, ठीक है, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपका अपना मगध बिहार का चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाने में जरूर सहयोग करें, ऐसा आप लोग से मेरा उम्मीद है और आप लोग जरूर ऐसा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चाची करा दा धातु का लिटिल लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है कौन सा, ठीक है। देख लेते, ये हो गया ना, हाँ ये हो गया। 86 का देखिए करा दा धातु का लिटिल लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है बताइए। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा दासयामी, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये होता है क्या होता है, तो ये होता है दासयामी, ये हो गया पहला, ठीक है। और दूसरा में क्या होता है दास यावा होता है, आप लोग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है दास याम होता है, ठीक है ना। तो देखिए दा धातु को लिटिल लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, तो दास यामी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों कि भच प्लस कत में से कौन सा पद बनेगा। देखिए तो भच प्लस कत से कौन सा पद बनेगा दोस्तों, तो बन जाएगा 87 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भचितम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह कि लेखन पद किस प्रत्यय से बना था। लेखन पद किस प्रत्यय से बना बताइए। तो देखिए स्त्रीत प्रत्यय से, सत्री प्रत्यय से बना हुआ, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मयट प्रत्यय किस पद से, मयट प्रत्यय किस पद में है। देखिए मयट प्रत्यय किस पद में बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा जलमयम। जलमयम में है क्या है, तो मयट प्रत्यय बनाओ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही जो बच्चे नहीं जानते होंगे, ठीक है, इंदिरा लगा दिए होंगे, चाहे तो इंद्रिया इंद्री, ठीक है। लेकिन दोस्तों इंद्राणी पर कभी वो लोग ध्यान नहीं किए होंगे। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं दोस्तों, उसमें कुछ अलग तरह का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे इंद्र का होता है इंद्राणी, इसमें क्या होता है तो न जुड़ता है लास्ट में, ठीक है। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इंद्राणी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो देखिए 91 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए स्नातक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रशासन में भिखन टोला से एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया गया, क्या हुआ था बताइए। तो 92 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय। जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है 100% राइट आंसर लगाए हैं। करें अंतरा अंतरेन युक्त सूत्र का उदाहरण है। देखिए तो बताइए इस सूत्र का किस किस सेंटेंस में प्रयोग किया गया बताइए। तो 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञानम अंतरेन न मोक्षा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवनस्या चरित्रम का समस्त पद क्या होगा। तो देखिए इसका समस्त पद क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, जीवन चरितम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करा कि चतुरानन किस समास का उदाहरण है। तो देखिए 95 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए चतुरानन जो है दोस्तों वह है बहुब्री समास का उदाहरण, ठीक है।
चतुरानन जो है सो बहुब्री समास का उदाहरण है। तो 95 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बहुब्री समास का हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि किसे कहते हैं बहुब्री समास। देखिए दोस्तों, ऐसा जो होता है ना समास में, क्या होता है कि जिस समास का कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है, याद रखेंगे कि ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण होता है, ठीक है, ये अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण बताता है, ठीक है, तो उसे बहुब्री समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे। जैसे हो गया देखिए दशानन, ठीक है, दशानन। अब देखिए यहाँ पर द्विगुणे समझ जाइएगा कि प्रथम जो पद है जो संख्यावाची है, ठीक है, तो उस तरह का नहीं, ठीक है। अब देखिए दशानन का मतलब इंडिकेट क्या कर रहा है, रमन के बारे में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जैसे देखिए त्रिलोचन, तो त्रिलोचन क्या हुआ, तो देखिए शंकर भगवान का हो जाएगा। लोकनायक, देखिए लोकनायक किसके, जयप्रकाश नारायण को अति कर रहा है, ठीक है, तो देखिए इस तरह का हो जाए। चंद्रशेखर, तो देखिए कोई भी ऐसा जो सेंटेंस है जो मतलब कि किसी और को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक ना। और बहुब्री में और थोड़ा सा क्रमधारय में और द्विगु में थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, तो आप लोग थोड़ा सही सही सब आंसर की लगाया कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, देखिए आ ही गया, ठीक है, तो किसका होता है दोस्तों बताइए, तो ये होता है दोस्तों द्विगु समास का, ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द्विगु समास के बारे में भी थोड़ा सा हम बता देते हैं दोस्तों कि द्विगु समास किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वह समास जिसके पहला पद संख्यावाची, पहला पद क्या, वह समास जिसका पहला पद क्या होता है, तो पहला पद होता है दोस्तों कि संख्यावाची होता है, ठीक है, संख्यावाची होता है, और अन्य सभी पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाता है। तो देखिए जो अन्य सभी पद है ना, उसको क्या बोध करवाता है, किसी समूह का, ठीक है, या समाहार का, समाहार, ठीक है, का बोध करवाता है, ठीक है। तो देखिए उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विगु समास कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि पंचवटी हो गया, देखिए, ठीक है, चौराहा हो गया, देखिए चौराहा, तो देखिए चार रास्तों का समूह हो जाएगा, तो वही बोले कि समूह या समाहार का बोध कराएगा। षष्ठकोण, ठीक है, पंचरत्न, दुपहिया, सप्ताह, 7 दिनों का समूह हो गया। दशक, ठीक है, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरात्रा, 9 दिनों का समूह, ठीक है। इस तरह समूह और समाहार का जो बोध कराएगा ना, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 97 नंबर में, ठीक है, कह कि राजा जोड़ ऋषि की संधि क्या होगी, तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, राज श्री, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि संस्कृतम में कौन सी संधि है, तो देखिए 98 का जो सही आंसर होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइए, तो देखिए संस्कृतम क्या हो जाएगा, तो समजोड़ कृत होता है, क्या होता है, समजोड़ कृत होता है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाता है। तो देखिए कौन सा संधि हो जाएगा, तो इसमें व्यंजन संधि हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया सही लगाया। यार नरक के कितने द्वार हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग पढ़े, तो नरक के कितने द्वार है दोस्तों, तो 3 द्वार है, ठीक है ना, देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए तो कौन कौन है, तो काम होता है, क्रोध होता है और लोभ होता है, ये नरक के 3 द्वार होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा लास्ट ही हो गया ना, देखिए 100 नंबर में देख लेते हैं, तो एक रूप की रक्षा किससे होती है, तो बताइए, तो रूप की रक्षा किससे होती है दोस्तों, तो ये देखिए मिर्जिया से होती है, यानी कि उपटन स्वच्छता से, तो देखिए मिर्जिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्या की रक्षा किससे होता है, तो योग से होता है, ठीक है ना। तो पहला शिफ्ट में भी बहुत तरह का इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लिए इसमें पूरे 100 प्रश्न और सही आंसर की के साथ में देखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, अगर मिला भी लिए होंगे तो एक बार फिर इस वीडियो से मिला लें, ठीक है, ताकि वो जान पाए कि मेरा सही में कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका अपना मगध बिहार का चैनल है, तो जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं बता दूं दोस्तों कि देखिए, और इसके साथ में मैं और भी प्रश्नों को जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था उसको मैंने शामिल कर लिया है, ताकि जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे तो वो जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिल सके, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पैटर्न का पता चल सके और अपना सही दिशा में तैयारी कर सके, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को शामिल कर लिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब पठित गद्यांश दिया हुआ, ठीक है, गद्यांश को पढ़ करके उससे आंसर देना होता है, ठीक है, तो इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद में देखिए जो पूछ रहा है गीता कस्य अंश अस्ति, इसको जब पढ़ेंगे तो आप लोग उसका आंसर देना होता है, ठीक है। देखिए या अथवा में दिया हुआ कि अगर वो वाला गद्यांश को उत्तर दें या फिर इसका दें, ठीक है। उसके साथ ही और भी देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, इसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये भी दिया हुआ अथवा में कि आप इसको भी किसी एक का भी आप लोग उत्तर दे सकते थे, ठीक है, तो अथवा में दिया हुआ रहता तो बहुत ही हेल्प मिल जाता है कि अब अगर वो टफ लग रहा था आप किसी और को बना लें, ठीक है। और संस्कृत पत्र लिखना, देखिए पत्र लिखने के लिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे। कह रहा है कि अपने मित्र के विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे थे, संस्कृत में लिखना है, ठीक है। देखिए 3 को यहाँ पर दिया हुआ है, 3 को में से किसी में आप एक पर लिखना है, देखिए यहाँ नहीं 4 दिया हुआ, ठीक है, 4 दिया हुआ है, तो 4 में से किसी एक पर आप नहीं 2 लिखा हुआ ना, हाँ 2 पर देना है, ठीक है। 2 को समझिए आपको पत्र लिखना आ गया, तो पत्र लिखना आ गया, तो देखिए यहाँ पर
देखिए 8 नंबर का है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद लिखने के लिए कह रहा है अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्य में एक अनुच्छेद लिखे। तो अनुच्छेद लिखना है आपको, ठीक है, 7 वाक्य में। जैसे दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा को 7 वाक्य बनाए, ठीक है, और उसमें आप लिख दें संस्कृत में, ठीक है, कि दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, इस तरह का संस्कृत में जो भी होता है, ठीक है, इसमें किसका पूजा होता है, क्या क्या होता है, आप फिर कवि पर लिख सकते हैं, महाभारत पर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे उनको लिए काफी वीडियो हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को शामिल कर लिया है। निम्नलिखित में इसकी इच्छा वाक्य का अनुवाद संस्कृत में करें। देखिए दशरथ और अयोध्या के राजा थे, तो संस्कृत में इसको अनुवाद कर देना है, ठीक है, ट्रांसलेट कर देना। उनकी 3 रानियां थी, लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं, इस तरह का देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका अनुवाद करना था। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ दोस्तों, क्या अधोलोकित में से किसी इन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अलस कथा का संदेश क्या है, ठीक है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, अर्थवेद में किन 5 मंत्र दृष्टि शिक्षाओं का उल्लेख है। इस तरह का प्रश्न जो भी आप लोग पढ़ के देख लेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए पूरा वीडियो समाप्त हो गया, ठीक है। तो थैंक्स आप सभी को एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।